कक्षा 11वीं वालों का आज जो हिस्टोरी का पेपर है उसके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र आप सभी को बताने जा रही हूँ, जिससे आप सभी 50 से 60 नंबर ला सकते हैं। तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को अच्छे से रीड करना है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी। इसका आंसर रहेगा आपका लैटिन। दूसरा है पेपायरस है, तो पेपायरस आपका एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। इसका आंसर है तेमुजिन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है, तो इसका आंसर है फ्रांस। और पांचवा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर है रोजर बेकन ने। और छठा है नानकिंग की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर 1842 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप सभी को इनको कंप्लीट कर लेने हैं। 100% आने के पूरे चांस है। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, आपको भी देखिए बिन भकर होना है और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेडेडेस पुस्तक का भाग है बाइबिल का। दूसरा है रोम आधुनिक डेडेडेस में स्थित है इटली में। तीसरा है समांती समाज में कृषि दासों को डेडेडेस कहा जाता है सर्फ। समांती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेडेस का था। इसका आंसर है कृषकों। दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेडेस है माइकेल एंजिलो। बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेडेस में हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी को यहाँ पर, तो आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले आप फिल कर लीजिएगा। देखिए, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, जोड़ के नंबर डाल दिए ताकि आपको करने में आसानी रहे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप इनको प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के चांस है। देखिए, प्रॉपर तरीके से आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, जिसके लिए देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में ऑफर चल रहा है। 200 रुपये मात्र, 200 रुपये मात्र में आप सभी को पूरे 5 सब्जेक्ट की प्रॉपर कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप चाहते हैं तैयारी करना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इसके बाद में शुल्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है 200 रुपये मात्र, केवल 5 सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था। इसका आंसर है आपका नेबूचारेजार ने। दूसरा है, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी। पेपायरस से। तीसरा, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। मॉक के नाम से। होपी किस प्रकार का समुदाय था। आदिवासी समुदाय। और पांचवा, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर आपका चीन। और छठा है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ। 1840 ईस्वी में। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई। 1949 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसके बाद में सत्य पहला है, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे। ये आपका असत्य है। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। यह आपका असत्य है। बंगोल यावावरी समाज से संबंधित थे, तो यह आपका सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता था। यह आपका सत्य है। और मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। यह आपका सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है और आपको कंप्लीट इन प्रश्नों को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में 7वां प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन
कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, फिर है हमारा 8वां प्रश्न, रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खां कौन था? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तुर्कों ने कुस्तुंतिनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? ठीक है, यहाँ से ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में है पुनर्जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? ये आपका 15वां प्रश्न रहा, ये आपका 16वां। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिर यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। फिर आपका पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में 22वां प्रश्न, गोल्ड रश के बारे में लिखिए। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए, जैसे कि रोम हो गया, इराक हो गया, पीरू हो गया, मक्का होगा। ठीक है, तो आप सभी ने इस प्रश्न पत्र का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है,